हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। सब्जेक्ट आज का है अकाउंट्स। और जो भी स्टूडेंट्स जो हैं छत्तीसगढ़ व्यापम के जो अकाउंट्स के सेक्शन में जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित पूर्व में जितने भी वाणिज्य के पेपर हैं उनमें से चुन करके जो टॉप 15 क्वेश्चंस के सीरीज़ जो बनाई गई है और उसके जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगे, तो दोनों मीडियम वाले इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सेट 2 है। सेट 1 जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। और बाकी की जो भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स, उनकी अलग अलग सीरीज़ जो है वो सभी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ये जो क्वेश्चंस है सारे जो पहले के पेपर्स हैं उनमें से ही सेलेक्ट किए गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले और रट लीजिए। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा। चलिए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ पुस्तक का प्रारंभिक शेष लिखा जाता है। देखिए मैंने ऑप्शन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बना दिया है, तो अपने अपने सुविधा के अनुसार आप पढ़ें। फर्स्ट ऑप्शन है प्राप्ति भुगतान लेखा के विकलन पक्ष में, आय व्यय लेखा के विकलन पक्ष में, आय व्यय लेखा के समाकलन पक्ष में, प्राप्ति भुगतान लेखा के समाकलन पक्ष में। तो रोकड़ पुस्तक के आधार पर क्या बनाया जाता है? प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है। और रोकड़ पुस्तक का जो प्रारंभिक शेष होता है वो प्राप्ति भुगतान खाते के विकलन पक्ष में लिखा जाता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट है, प्राप्ति भुगतान लेखा के विकलन पक्ष में। सेकंड, व्यापारी द्वारा निजी प्रयोग के लिए माल निकाला जाता है तो प्रविष्टि करते समय किस खाते को विकलन किया जाएगा? जब व्यापारी द्वारा व्यापार से निजी प्रयोग के लिए माल निकाला जाता है तो उसकी पंजी प्रविष्टि जर्नल एंट्री की जाती है, तो उस समय किस खाते को विकलन किया जाएगा? क्रय खाता, विक्रय खाता, आहरण खाता, पूंजी खाता। राइट आंसर है थर्ड, आहरण खाता, ड्राइंग अकाउंट को विकलन किया जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये एग्जाम्पल है। व्यापारी ने निजी प्रयोग हेतु 2000 रुपये का माल निकाला। ट्रेडर टेक्स आउट गुड्स वर्थ ₹2000 फॉर पर्सनल यूज़। तो इसमें देखिए हम जो जर्नल एंट्री करते हैं, मैंने ये बना दिया आपके लिए जर्नल एंट्री। इसमें आहरण खाता ड्राइंग अकाउंट को मैंने डेबिट किया है 2000 रुपये से डेबिट साइड, और जो क्रय खाता है माल खाता की जगह हम क्या लिखते हैं? क्रय खाता। तो क्रय खाता जो है परचेस अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। 2000 रुपये से ये क्रेडिट हो जाएगा। और इसका जो विवरण है पर्टिकुलर्स देख लीजिए कि निजी प्रयोग हेतु माल निकाला गया, बीइंग गुड्स विथड्रू फॉर पर्सनल यूज़, तो ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। आहरण खाता को विकलन करेंगे और क्रय खाता को समाकलन करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आहरण पर ब्याज है व्यवसाय का व्यय, व्यवसाय की आय, मालिक की आय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आहरण जो होता है वो व्यवसाय से किया जाता है, और अगर व्यवसाय से आहरण किया जाता है तो वो जो व्यवसाय है उस आहरण के लिए क्या दे रहा है? एक प्रकार से ऋण दे रहा है। अगर ऋण पर उसे ब्याज मिलता है तो क्या होगा? व्यवसाय के लिए क्या होगी? वो आय होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, व्यवसाय की आय, इनकम ऑफ बिजनेस। क्योंकि बिजनेस से पैसा निकालेंगे और उस पैसे के बदले हमको क्या देना पड़ता है? बिजनेस को ब्याज देना पड़ता है। तो वो व्यवसाय के लिए वो ब्याज क्या होगा? आय होगा, इनकम होगी। त्रिस्तंभी रोकड़ बही में कितने कॉलम होते हैं? 10, 12, 14, 16। थर्ड राइट आंसर 14 कॉलम होते हैं। किसकी प्रविष्टि रोकड़ पुस्तक के डेबिट में की जाएगी? दिया गया व्यापारिक बट्टा, प्राप्त व्यापारिक बट्टा, दिया गया रोकड़ बट्टा, प्राप्त रोकड़ बट्टा। देखिए ऑप्शन जो है थोड़े कंफ्यूजिंग है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट और जो कैश डिस्काउंट है उसमें 4 ऑप्शन में दिया गया है कि रोकड़ पुस्तक में कौन सा जो है वो डेबिट किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है थर्ड, दिया गया रोकड़ बट्टा, कैश डिस्काउंट अलाउड। व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसे जनरली माइनस करके हम क्या करते हैं? जो बचे हुआ अमाउंट होता है उससे जनरल एंट्री करते हैं।
रोकड़ बट्टा कैश डिस्काउंट की एंट्री जो है की जाती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोहन से प्राप्त किए कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 7,500 रुपीज़, बट्टा दिया डिस्काउंट अलाउड 500 रुपीज़। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी कि कैश रिसीव्ड है तो कैश अकाउंट डेबिट 7,500 से, देखिए कैश अकाउंट डेबिट 7,500 रुपीज़, और डिस्काउंट अलाउड है तो हमने 500 रुपये उसको क्या किया, डिस्काउंट अलाउड किया। तो डिस्काउंट अकाउंट जो है यहाँ पे बट्टा खाता, डिस्काउंट अकाउंट भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 500 रुपये से। और किससे मिल रहा है हमें, मोहन से, तो मोहन का खाता क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर देंगे टू मोहन अकाउंट। और टोटल अमाउंट कितना होगा यहाँ पे 8,000, ये दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 8,000। तो यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सी एंट्री जो है रोकड़ खाते में डेबिट की जाएगी। तो बट्टा दिया, हमने अभी क्या किया है, बट्टा दिया, डिस्काउंट क्या किया है, अलाउड किया है। तो वो जो 500 रुपये है वो जो भी, अगर कैश खाता जो है डेबिट है तो बट्टा खाता भी डेबिट होगा, और कैश अकाउंट अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसमें देखिए जो विवरण है वो क्या लिखा हुआ है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, जब कैश रिसीव्ड होगा तो डिस्काउंट अलाउड करेंगे, और कैश पेमेंट जब हम करते हैं तो डिस्काउंट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। कैश डिस्काउंट की ही जो है एंट्री की जाती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती है। अनर्जित आय संबंधित है, अनर्जित आय अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम इज रिलेटेड विथ वर्तमान साल करेंट ईयर, पिछले साल लास्ट ईयर, अगले साल नेक्स्ट ईयर, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। अनर्जित आय जो होती है उसका संबंध जो होता है नेक्स्ट ईयर से होता है, अगले साल से होता है। तो इसका राइट आंसर थर्ड है, अगले साल, नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये जो आय होती है हमने करेंट ईयर में क्या होता है, प्राप्त कर ली होती है, लेकिन हमने क्या किया होता है, इसे अर्जित नहीं की होती। ये आय जो होती है पूर्व प्राप्त आय भी कहलाती है, तो इसे जो है अगले साल से रिलेट किया जाता है और उसमें एंट्री की जाती है। तलपट में लिखे पूर्व दत्त व्यय का लेखा किया जाएगा व्यापार खाते में, लाभ हानि खाते में, स्थिति विवरण में, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर तलपट में पूर्व दत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए गए हैं तो उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी, स्थिति विवरण चिट्ठे में, बैलेंस शीट में की जाएगी। जब हम समायोजन बनाते हैं, समायोजन मतलब एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो जो एडजस्टमेंट में अगर ये दिया रहता है तो उसकी एंट्री जो होती है दो जगह होती है, एक तो जो है बैलेंस शीट में होती है और दूसरा कहाँ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है। लेकिन अभी सिर्फ तलपट में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसलिए इसकी सिर्फ एक ही एंट्री होगी बैलेंस शीट में। सन 1994 में सन 1494 में लुकास पेसियोली द्वारा पुस्तपालन पर लिखी गई पुस्तक का नाम है। द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय लुकास पेसियोली ऑन बुक कीपिंग इन 1494 इज फर्स्ट दी बुक कीपिंग प्रिंसिपल, सेकेंड दी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज, थर्ड द स्क्रिप्ट ऑफ बुक कीपिंग, फोर्थ द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकेंड, दी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज, लुकास पेसियोली ने लिखी थी 1494 में। ये बुक जो है उन्होंने बुक कीपिंग के ऊपर, पुस्तपालन के ऊपर लिखी थी। सूत्रधारी कंपनी से आशय है, मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो सूत्र बनाती है, जिसकी कोई सहायक कंपनी है, जो अंश निर्गमित करती है, जो अन्य कंपनी की रक्षा करती है। राइट आंसर सेकेंड, जिसकी कोई सहायक कंपनी होती है वह एक सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। दोहरा लेखा प्रणाली का आरंभ हुआ, डबल एंट्री सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अमेरिका, जापान, भारत, इटली। राइट आंसर फोर्थ, इटली। इटली में जो है डबल एंट्री सिस्टम का आरंभ हुआ था। अंतिम स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है लागत मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस, बाजार मूल्य पर, मार्केट प्राइस। लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। लागत मूल्य या बाजार मूल्य में जो भी अधिक हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हाई। तो अंतिम मूल्य का
जो मूल्यांकन किया जाता है अंतिम स्कंद का, वो किस पर किया जाता है? लागत मूल्य या बाजार मूल्य में जो भी कम होता है उस पर किया जाता है। एक वर्ष का प्रारंभिक रहतिया क्रय एवं विक्रय क्रमशः 18,000 रुपये, 22,500 रुपये तथा 30,000 रुपये है। यदि विक्रय पर सकल लाभ की दर 25% हो तो अंतिम रहतिये का मूल्य क्या होगा? तो अंतिम रहतिये का मूल्य होगा, यहाँ हमें क्या करना है? अंतिम रहतिये का मूल्य ज्ञात करना है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्ञात करनी है। और हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक, क्रय, विक्रय। तो ये जो है हमें यहाँ पे सकल लाभ भी दिया हुआ है। सकल लाभ जो है हमें किस पे निकालना है? विक्रय पर निकालना है, सेल्स पर 25%। अब एक इसके लिए हम क्या करेंगे? एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये उसका फॉर्मेट है, ये डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस तरफ लाइन से पहले जो जो हमें दिया हुआ है उसकी एंट्री कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 18,000। परचेज दिया हुआ है, टू परचेज अकाउंट 22,500। सेल्स दिया हुआ है, बाई सेल्स 30,000 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो सकल लाभ है, प्रॉफिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट, वो हमें किस पे निकालना है? सेल्स पे निकालना है 25%। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कैलकुलेशन है वो है, ये पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कितना? सेल्स का 30%। सेल्स हमारा जो है देखिए यहाँ पे 30,000 इंटू 25/100 करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 7,500 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले हम क्या करेंगे? डेबिट साइड का, ये जो डेबिट साइड है इसका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा? 48,000। अब इसमें से क्या करेंगे? जो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है उसको माइनस कर देंगे। जो 30,000 देखिए इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखिए 30,000 जो है इसमें माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा हमारा? 18,000 आ जाएगा। 48,000 डेबिट साइड के टोटल में क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कितना है? 30,000 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? क्लोजिंग स्टॉक आएगा बैलेंसिंग फिगर 18,000। दोनों साइड का टोटल देखिए 48,000। मैंने यहाँ पे और कैलकुलेट कर दिया है, देखिए जो डेबिट साइड का टोटल है 18,000 प्लस 22,500 प्लस 7,500 माइनस 30,000 करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा फर्स्ट होगा वो होगा 18,000। तो इस तरीके से आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है और आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। लेखांकन प्रमाप 3 संबंधित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज रिलेटेड विथ रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रास लेखांकन, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, लेखांकन पद्धतियों से अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड जो है रिलेटेड है किससे? कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है। प्रारंभिक व्यय चिट्ठा के निम्न शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है। प्रारंभिक व्यय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ऑप्शन देखते हैं, संचय एवं अतिरेक, विनियोग, ऋण एवं अग्रिम, विविध व्यय। इसका राइट आंसर है विविध व्यय, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हमारा जो शीर्षक होता है चिट्ठे में, उसमें जो है प्रारंभिक व्ययों को दर्शाया जाता है। पूंजी से घटाया जाएगा सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, सकल हानि, ग्रॉस लॉस, शुद्ध हानि, नेट लॉस। तो जब बैलेंस शीट में जो पूंजी लिखी जाती है तो उसमें से क्या घटाया जाता है? शुद्ध हानि, नेट लॉस। नेट लॉस जो उसमें से क्या किया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। अगर नेट प्रॉफिट होता है तो वो उसे क्या कर देते हैं? हम उसे प्लस कर देते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।